Hello students, welcome to Learners University. I'm रूपल कौर आनंद और आज हम वर्ब्स का आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वर्ब्स क्या होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्ब्स एग्जांपल्स भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप पहले जाके वो वीडियो देखिए। और आज हम सिर्फ कंटिन्यू करेंगे आगे के टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो हमने पिछली क्लास में कौन कौन से पढ़े थे? रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और एक्शन वर्ब। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम करेंगे। तो हम यहाँ पे थे, राइट? देखिए, एक्शन वर्ब की तरह नहीं होते हमारे स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स का मतलब कि वो इंसान मतलब बेसिकली क्या आसपास क्या चल रहा है। जनरली स्पीकिंग वी यूज स्टेटिव वर्ब्स टू डिस्क्राइब द एग्जिस्टेंस लाइक क्वालिटीज, कि क्या हो रहा है, ओपिनियंस को एक्सप्लेन करने के लिए, बिलीफ को बताने के लिए या इमोशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम स्टेटिव वर्ब्स यूज करते हैं। एक्शन क्या होता है? कोई काम हो रहा है, जैसे ही इज रनिंग, तो कोई एक्शन हो रहा है। But suppose he is sleeping. Now suppose he want to rest. तो want यहाँ पे verb हो, तो want का है basically बता रहे हैं कि उसको क्या चाहिए या उसके opinions, कुछ भी ऐसा explain करना। Example देखिए, the mansion has 5 bedrooms। तो जो has है वो क्या explain कर रहा है? वो state of being explain, कोई action तो नहीं बता रहा ना कि ये भाग रहा है, ये सो रहा है, ये हंस रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। लव्स देखिए यहाँ पे, एली लव्स हर यंगर सिस्टर्स। माई कार नीड्स एन ऑयल, अब इसकी कार रन नहीं कर रही, नीड्स एन ऑयल, तो नीड्स रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ बीइंग। दैट बेसिकली मीन्स कि कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। चलो मूविंग अहेड, हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। सी, कोई भी ऐसे वर्ब जिसके सब्जेक्ट वो हमारा ये सेंटेंस फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे कोई भी वर्ब जो जिसके साथ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिंक्ड है, यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिंक है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन, pronoun, noun phrase that is having something done to it by the subject of the sentence. तो जो action है stative verb है can have direct objects, which means they can both be used as a transitive verbs। जैसे राजा ate a delicious मटर पनीर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो delicious मटर पनीर है, of course ये मटर पनीर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं मेंशन ना करूँ, अगर मैं लिखूँ राजा एट, यहाँ पे लिखती हूँ राजा एट, तो इसका क्या मतलब हुआ? राजा ने क्या खाया? उसने, तो ये हमारे सेंटेंस को, मटर पनीर हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, राइट? तो ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके साथ जो ऑब्जेक्ट है ना वो डायरेक्ट लिंक होता है, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। जैसे देखिए, ही ब्रॉट, अगर मैं लिखूँ सिर्फ ही ब्रॉट, तो आप मुझसे बड़ा ही बॉट, तो आप मुझसे पूछोगे मैम क्या क्या खरीदा, आगे भी तो सेंटेंस भी तो कंप्लीट करो। तो वो क्या है? ही बॉट 3 पेंटिंग्स। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। आगे चलते हैं। तो ये हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लिंक हो वर्ब के साथ। मूविंग अहेड, व्हाट आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स? देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जैक्ट अपोजिट। इसका मतलब हमें डायरेक्ट वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। जैसे अभी पहले पूरा पढ़ लेते हैं। रिमेंबर ओनली नाउन्स, प्रोनाउंस एंड नाउन फ्रेजेस कैन बी डायरेक्ट विद ऑब्जेक्ट्स। प्रोपोर्शनल फ्रेजेस, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब कैनॉट बी यूज एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कोई क्वालिटी नहीं होना चाहिए, सिर्फ ना। जैसे देखो, अगर मुझे लिखना है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा? आई एट बनाना, ठीक है, तो यहाँ पे बनाना इज एन ऑब्जेक्ट और डायरेक्टली लिंक टू वर्ब। लेकिन इन ट्रांजिटिव में क्या होगा? आई लव ईटिंग। अब ये इसमें मैम इसमें तो सिर्फ वर्ब है,
आगे का ऑब्जेक्ट तो है नहीं, बट ये सेंटेंस क्या कंप्लीट होता है अपने आप में? मैम होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पे देखिए, आई शी लव ईटिंग, अगर मैं आगे लिख भी सकती हूँ तो ऐसा नहीं है कि लिख नहीं सकती, पर हमारे ये बिना उसके भी कंप्लीट होता है। और लिखूंगी भी तो मैं एडजेक्टिव तो लिखूंगी नहीं। अब मैं एडजेक्टिव भी एक्सप्लेन करूंगी जल्दी ही नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में, बट यहाँ पे सिर्फ नाउन्स या प्रोनाउंस ही आने चाहिए। नाउन्स या प्रोनाउंस पढ़ने के लिए आप ग्रामर की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाय द वे, नाउन्स और प्रोनाउंस होते क्या? नाउन किसी चीज़ का नाम, और प्रोनाउंस जो नाउन की जगह ले ले, जैसे ही, शी, इट, राइट। आगे देखते हैं, ही टोल्ड अ जोक। टोल्ड, अब यहाँ पे टोल्ड आ गया। एवरी सिंगल पर्सन वोटेड, इसका तो देखिए, अगर मैं लिखूं एवरी सिंगल पर्सन वोटेड इन इलेक्शन, तो इलेक्शन के की जरूरत भर सकता है, कंप्लीट हो जाएगा, बट बिना इसके भी एवरी सिंगल पर्सन वोटेड सेंटेंस कंप्लीट है। अब यहाँ पे देखिए, ब्यूटीफुली किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, तो यानी कि ब्यूटीफुली, तो ये तो तारीफ है, ठीक है। ये आई गेस अभी हम समझाऊंगी मैं आपको ये आगे ग्रामर के कंसेप्ट में कि ब्यूटीफुली ली का क्या मतलब हुआ, एडवर्ब्स में आते हैं ये ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे देखिए, वेरोनिका सैंग ब्यूटीफुली, तो सैंग क्या है? वर्ब है, और एक अपने आप में ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स है और ऑक्सिलरी वर्ब्स है, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? जो हेल्प करते हैं, जैसे कि हैज, कैन, may, जो हमारे सेंटेंस में हेल्प करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, कि दे वर्क with other verbs to change the meaning of the sentence. A helping verb combines with a main verb in order to accomplish different goals. जैसे मूड का चेंज कर देना है, कुछ ऐसे। The musician has performed in concert. My cat is getting तो verb है ना, तो लेकिन जो is है वो helping verb है ना। run verb है, can helping verb। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो टेक्निकली हेल्प करते हैं वर्ब्स की टू कंप्लीट द सेंटेंस। आगे चलते हैं, अब लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब यानी कि जो सब्जेक्ट को या तो नाउन से कनेक्ट करते हैं या एडजेक्टिव से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर जैसे सपोज मुझे कोई सेंटेंस लिखना है, तो लिंकिंग वर्ब क्या करते हैं? वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है? कोई भी नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है एज अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट बेटा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट होता है जो जो काम कर रहा है, और प्रेडिकेट बाकी का सेंटेंस। जैसे आई लव टू रीड बुक्स, तो यहाँ पे जो आई है वो सब्जेक्ट है, और जो लव टू रीड बुक्स है ये प्रेडिकेट है। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी जल्दी ही, और आप मुझे बताना अगर आपको वीडियो सच में लानी है और कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। मैं उस पर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियोस बना दूँगी। जैसे कि एक तो मेरे दिमाग में है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट पे वीडियो बनानी है, एडवर्ब्स पे बनानी है। अगर और भी कोई ग्रामर की कंसेप्ट आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो you can definitely ask me. I will help you out, okay? And I will definitely post new videos regarding that topics, right? Coming back to the linking verbs. तो लिंकिंग वर्ब्स क्या है? जो हमारे ऑब्जेक्ट से या प्रेडिकेट से ज्वाइन करते हैं, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से ज्वाइन करते हैं लिंकिंग वर्ब्स। जैसे ही इज अ सब्जेक्ट, साइलेंट फॉर आवर्स भी कर लेते हैं साथ में, चलो। He remained silent for hours. तो silent for hours is predicate, और remained is a linking verb. Moving ahead, the matches are full of sticks. Matchsticks, matches, अब ये क्या है? are. Full of sticks क्या है हमारा? predicate. Matches क्या है हमारा? हमारा वो matches है हमारा सब्जेक्ट, और full of sticks predicate। तो ये कैसे कनेक्ट कर रहा है? are से। The room is very spacious, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये इस यहाँ पे है, ये सारे हमारे लिंकिंग वर्ब्स के रहते हैं। जैसे अपीयर हो गया, एग्जाम्पल्स है ये। टेस्ट, टर्न, डिपेंड करता है किस तरीके से ये यूज होते हैं, तभी ये लिंकिंग वर्ब्स को डिफाइन करेंगे, राइट। जैसे शी appeared टू बी wise। तो ये टू बी वाइज क्या है? सब प्रेडिकेट। शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट। और
अपीयर क्या है हमारा, अपीयर हमारा लिंकिंग वर्ब। मूविंग अहेड, ये हमारा लास्ट है मोडाल वर्ब्स, और इसके बाद आई गेस हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। तो वर्ब्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मोडाल वर्ब्स इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सेकेंडरी लेवल पे नहीं होते, आपके लेवल पे ऐसे होंगे नहीं, 7th 8th 9th के स्टूडेंट्स इतना नहीं करते, बट ये हायर लेवल पे होते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ। मोडाल वर्ब्स वो होते हैं जो सब ग्रुप होता है हेल्पिंग वर्ब्स का। जैसे हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो गया, क्या हो गया, ये टर्न। तो टर्न इज अ हेल्पिंग वर्ब, सॉरी टर्न लिंकिंग है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैज, है ना, कैन, और ये इज, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट। तो जो मोडाल वर्ब्स है इसकी सब कैटेगरी है। तो हेल्पिंग वर्ब की क्या सब कैटेगरी है, मोडाल वर्ब्स। तो इससे हमें पता चलता है कि वो जो एक्शन है वो किस किस कंसेप्ट में हो रहा है, या वो एक्शन में वो ओपिनियन मांग रहा है कि मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो मे क्या है यहाँ पे, एक क्वेश्चन, परमिशन है। तो उसमें पता चलता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस हिसाब से काम कर रहा है। पॉसिबिलिटी, परमिशन मांग रहा है, पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं हम, नेसेसिटी डिस्कस कर रहे हैं, एबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे देखिए हम एग्जांपल्स ऑफ कोर्स दिए हुए मैंने, कैन, मे, माइट, मस्ट, वुड, ये सारे क्या है, सारे हमारे हैं मोडाल वर्ब्स। बाय द वे एक बात बता दूं, मोडाल एक अलग कंसेप्ट है ग्रामर का, तो मैं जल्दी ही उसकी वीडियो भी अपलोड करूंगी, मुझे प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। बट मोडाल के ऊपर भी वीडियोस आनी चाहिए, बिकॉज मोडाल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स हैं, वंस यू फिनिश योर होमवर्क यू मे प्ले आउटसाइड। तो मे क्या है, मोडाल वर्ब। अब आप ना एक्चुअली में बच्चे क्या पूछते हैं जब ये मैं पढ़ा देती हूँ, तो बच्चों के दिमाग में क्या आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब और मोडाल वर्ब में डिफरेंस क्या है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बस मेन कहते हैं ना हेडिंग टाइप की है, उसकी सब कैटेगरीज। जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, मेन कैटेगरी, और उसके नीचे मॉडल वर्ब सब कैटेगरी। तो इतना डिफरेंस है नहीं, और आपको ये आएगा भी। वुड, बस यहाँ पे देखिए, we must be careful, add 2 eggs in the mixing bowl. I would go to the movie if I wasn't busy working. तो ये would, ये must, ये हमारा may, सब हमारे मोडाल वर्ब्स। और आप हो, आई होप आपको एक कंसेप्ट सारे क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे वर्ब्स कंप्लीट हो गए हैं। और ऑफ कोर्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, किसका, ग्रामर की जितनी भी प्लेलिस्ट है, तो आप बाकी सारे कंसेप्ट्स देख लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको एसएसटी की वीडियोस चाहिए या मैथ्स की वीडियोस चाहिए, या आप बहुत क्रिएटिव हैं और आपको मन करता है ड्राइंग करने का या आर्ट करने का, तो उसकी भी वीडियोस हमारे इसके अंदर हैं चैनल में। और मोटिवेशनल, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम सुबह सुबह या फिर पढ़ाई हमारे पढ़ने का मन नहीं करता, या हम समझ नहीं आता हम अपने आप को कैसे रीजनरेट करें, तो उसके लिए मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं। और जर्नल कंसेप्ट्स पे भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं हम लोगों ने मिलकर। तो आप जर्नल कंसेप्ट यानी कि जो जर्नल आपको जनरली पता होना चाहिए, जिस उसके अंदर बहुत सारे हैं। वन ऑफ द एग्जांपल्स आर फ्लैग्स ऑफ इंडिया, हाँ, ओरिजिन ऑफ इंडियन फ्लैग, या फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्लैग्स, राइट। तो ये सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप टाइम निकाल के देखिएगा। अगर आपको ये वर्ब्स कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो वेल एंड गुड, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लर्नर्स यूनिवर्सिटी, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको और कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ने हैं, और मैं उनकी वीडियोस जल्दी ही अपलोड करूँगी। सो आई गेस दैट इज़ इट, एंड हैव अ गुड डे।